Heading on to the next news, marking the completion of 9 years of BJP tenure in Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath held a press conference on Wednesday to share the government's achievement, detailing improvements in law and order, economic growth and the structural transformation undertaken since 2017. Chief Minister Yogi Adityanath presented a report card titled 9 Years, Service, Trust and Development. Present at the meeting alongside the Chief Minister were Deputy Chief Minister Brajesh Pathak and Keshav Prasad Maurya, BJP State President Pankaj Chaudhary, Minister J. Veer Singh and several other cabinet ministers. उत्तर प्रदेश का विमर्श बदलने में हमने सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदलने में सफलता हासिल की है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार हो रहा है। लाइन ऑर्डर हमारा पूरे देश में नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ चुकी है और उत्तर प्रदेश एक गरिमामयी जीवन प्रदेश के नागरिकों को देने में सफल रहा है। 9 वर्ष पूरे होने पर मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, जिनकी कृपा से, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीबी की रेखा से लाखों लोगों को बाहर निकालने में हमने सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को बधाइयां देता हूं। आज उत्तर प्रदेश बदलाव की एक ऐसी कहानी लिख चुका है जिसको लोग बीमारू राज्य कहते थे, जिसको लोग कहते थे कुछ हो नहीं सकता, आज वही उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के तैयार हो चुका है। सर, समाजवादी पार्टी चीफ कह रहे हैं अखिलेश यादव की बनारस में वोट को मनाने में अखिलेश बाबू से पूछिए कि माँ गंगा पवित्र नदी है। सनातन संस्कृति में स्नान करने के उपरांत माना जाता है कि हमारा जो सांसारिक व्यवस्था है उससे पुण्य की प्राप्ति होगी और उस पुण्य प्राप्त करने वाली व्यवस्था में या मोक्षदायिनी गंगा में गंदगी फेंकना या मांस के टुकड़े फेंकना कोई भी स्वीकार भारतवासी नहीं करेगा। इसकी कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए कम है और अखिलेश जी को कृपया वोट के चक्कर में, तुष्टीकरण के चक्कर में भारत की सनातन संस्कृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। चुनाव को लेकर सर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है, वजह पूछी है। क्या आप लोगों की हार हो रही है इसलिए पंचायत चुनाव नहीं हो रहे? और हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है? नहीं, हाईकोर्ट ने सर इलेक्शन कमीशन से। तो इलेक्शन कमीशन से पूछो भैया, ये देरी क्यों हो रही है? आप इलेक्शन कमीशन से पूछो। मेरे अगर हमसे पूछे मान्यवर खरे साहब, हमसे सवाल हो तो हम जवाब दें। विपक्ष से पूछो कि उनसे पूछे हैं। यात्रा पर कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि हज के लिए क्यों नहीं सब्सिडी? देखिए, कैलाश मानसरोवर कोई साधारण यात्रा नहीं है। बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जिस ढंग से श्रद्धालु वहां जाते हैं, बहुत ही दुरूह कार्य है। ये उनको कोई सब्सिडी नहीं है, ये प्रेरणा है कि सनातन संस्कृति को, भोले बाबा को और शिव के धाम को देखने का सबके मन में प्रेरणा जगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। जयवीर जी, आज सरकार के 9 साल पूरे हुए, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो उपलब्धियां हैं वो बता रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ इस कार्यक्रम के द्वारा 9 साल के उपलब्धियों के बारे में खाका प्रदेश की जनता के सामने रखने का काम किया। यानी प्रदेश के 9 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जनता जनार्दन के समक्ष प्रस्तुत करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। यही अब कार्यक्रम प्रत्येक जिले में पहुंचाने के लिए जो भी प्रभारी माननीय मंत्री लोग हैं, अपने अपने प्रभार के जनपद में जा कर के प्रदर्शनी के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी उपलब्धियों को रखने का काम करेंगे। आने वाले समय में 2027 का चुनाव भी है और जिस तरह से 5 राज्यों में अभी चुनाव है, तो इन चुनाव को कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष कह रहा है इस 5 राज्यों में जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसका पूरी तरह से सफाया होगा। देखिए, वहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, हालांकि वहाँ की परिस्थिति आपको भी पता है कि हम लोगों के कुछ ही राज्य हैं जहाँ हम लोगों का प्रभाव, बाकी जहाँ हम लोग शून्य से शिखर पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी उपलब्धि होगी हम बहुत बेहतर करेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। लेकिन देश की जनता का मूड, देश की जनता का समर्थन, देश की जनता का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री 2014 के बनने के बाद से ही प्रांत दर प्रांत हम लोगों के पक्ष में आ रहा है। लगातार जन समर्थन बढ़ने का ही परिणाम है कि जिस राज्यसभा में हम लोग अल्पमत में हुआ करते थे, आज बहुमत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसी का परिणाम है कि राज्य दर राज्य हम अपनी सरकारें जनता के जन समर्थन से
बनाने का काम, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों के विकास के लिए, लोगों के जन जागरण के, सामाजिक भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम हमारे पार्टी के सरकारों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसी के सकारात्मक परिणाम आने का ही परिणाम है कि जनता का व्यापक जन समर्थन और जन सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में जो तमाम विपक्ष के लोग हैं उनका सफाया कराएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं अबू तला, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।